जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार जी आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे और इनइक्वालिटी में वेरियस फंक्शंस के प्रॉब्लम डील कर रहे थे, जिसमें से पहला फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल्स था। ठीक है ना जी। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शंस किसको कहते हैं, इसके लिए मैंने कल बताया था कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो पॉलिनोमियल्स होता है। जैसे कि लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। अच्छा जी, अब इसकी इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स कल मैंने एक दो क्वेश्चंस को डील किया था और उसके लिए एक मेथड मैं आपको बताया था जिसका नाम था वेवी कर्व मेथड, या उसी को हम साइन स्कीम मेथड बोलते हैं। ठीक है ना। ये मेथड हमें हेल्प करता है कि इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है ना जी। अब एक दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पॉलिनोमियल्स में, उसके बाद हम अदर फंक्शंस में आएंगे, जैसे रेशनल फंक्शंस का इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स में आते हैं और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कि इसको सॉल्व करके हमें x का इंटरवल बताइए। ठीक है ना। यानी कि x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू फाइंड कीजिए जो इस फंक्शन को 0 या फिर पॉजिटिव बना दे। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आपको कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया हुआ है, तो ये आया है स्लैक इनइक्वालिटी के साथ। और इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड को यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड को। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इस फंक्शन में 3 लीनियर फैक्टर है और 3 लीनियर फैक्टर से आपका क्यूबिक फंक्शन बनेगा। तो ये क्यूबिक फंक्शन का क्या है, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला मैंने क्या करना था, हमने इस fx का रूट निकालना था। तो इसमें fx क्या है, तो fx को मैं ये fx है जो राइट साइड की, लेफ्ट साइड की जो आपका फंक्शन दिया गया है, ये fx है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले fx की रूट्स फाइंड करते हैं। तो बताओ इसकी रूट्स क्या होगा। तो सर ये तो फैक्टर में दिया ही गया है, बस हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करके रूट्स निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकता है, इस फैक्टर से 1 आएगा, इस फैक्टर से -1 आएगा, इस फैक्टर से -3 आएगा। यानी कि इसके 3 रूट्स हैं और चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स आएगा ही आएगा। ठीक है ना। और तीनों का तीनों रियल है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि नंबर लाइन वाला स्टेप है ये। इसमें हम क्या करते हैं, जो पहला स्टेप से रूट्स आया है उस रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इन तीनों में छोटा -3 है, उसके बाद -1 और सबके बाद 1। ठीक है ना। तो नंबर लाइंस पे अगर रूट आता है तो नंबर लाइन को क्या कर देता है बेटा, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये जो पार्ट्स होते हैं नंबर लाइन का, इसी को इंटरवल बोलते हैं। तो इसमें कितने इंटरवल्स बन रहा है बेटा, 4 इंटरवल बन रहा है। तो इन चारों इंटरवल्स के एक पॉइंट लेके हम किसको चेक करते हैं, fx। और fx को जो चेक करते हैं सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, और वही साइन यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, वो साइन स्कीम बन जाता है। तो इसका साइन स्कीम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इस इंटरवल का एक पॉइंट उठाएंगे, इसको fx में देंगे और fx की वैल्यू हम सॉल्व करके लाएंगे और देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर जो भी आया पॉजिटिव आया तो प्लस और नेगेटिव आया तो माइनस। तो एक तो ये तरीका था। आज एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना पॉइंट रख के हमें कैसे पता चल जाता है कि ये वाला इंटरवल जो राइट मोस्ट इंटरवल है उसमें साइन क्या होता है fx का। ठीक है ना जी। अच्छा, तो पहले पॉइंट रख के और फिर मैं रूल के अकॉर्डिंगली भी साइन बताऊंगा। तो चलो बेटा 1 से आगे का एक पॉइंट लेते हैं, जो इस इंटरवल में हम fx को चेक कर रहे हैं। तो 1 से आगे का एक पॉइंट लेके fx को चेक कीजिए। तो 1 से आगे कितना है बेटा, 2 ले लेते हैं। 2 को रख दो बेटा किसमें, fx में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1, यानी ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव। आ गया समझ में। आइए जी, अब आते हैं बेटा -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट लेके चेक कीजिए। तो -1 से 1 के बीच की एक पॉइंट यानी 0 ले लेते हैं और रख देते हैं fx में। तो 0 रखने पे ये तो निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। ठीक है ना जी। आइए जी, एक और -3 और -1 के बीच की एक पॉइंट लेके fx को चेक करो। तो -3 -1 के बीच में -2 आता है, -2 को इसमें रख दीजिए। तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी -2 + 1 यानी -1, ये भी निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। इस इंटरवल में हमारा fx क्या,
पॉजिटिव रहेगा। अब -3 से पीछे की एक वैल्यू लो, तो -3 के पीछे कितना आता है -4, और -4 को इसमें रख के वैल्यू निकाल लो। तो -4 रखने पे ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, 3 निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हो ना बेटा, जनरली ये जो साइन है वो अल्टरनेट चलता है, लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूं हमेशा नहीं, है ना। अगर हम यहाँ पे लीनियर फैक्टर के कुछ पावर आ जाता है बेटा, ऑड और इवन पावर में आ जाता है अगर फैक्टर्स, तो ये साइन का ये वाला बेटा पैटर्न काम नहीं करता है। हो सकता है कोई लगातार 2 इंटरवल में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप चेक करके यहाँ पे साइन फाइंड करोगे, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। और इसकी कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, अगर वो समझ में आ जाएगा तो आप उस रूल के अकॉर्डिंगली साइन को फटाफट प्लॉट कर सकते हो बिना पॉइंट रख के देखे हुए, ठीक है ना। चलो जी, तो इसका तो चिन्ह यही है, इसको हिंदी में चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, यानी साइन का स्कीम यही बन रहा है इसमें, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेज में आंसर पे बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर के लिए क्या करते हैं, कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन इनइक्वालिटी का क्या लगा रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब इसको पॉजिटिव चाहिए, और इक्वल्स टू 0 का मतलब है इसको रूट भी चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट है यही तो रूट है, तो ये इंक्लूड करेंगे आंसर में, और बाद बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला एक तो देखो ये निगेटिव है तो कर्व नीचे से रहेगा, पॉजिटिव में ऊपर आता है, निगेटिव में नीचे, फिर पॉजिटिव में ऊपर। तो इसको ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए हिस्सा, तो ग्रेटर देन 0 अगर इसमें से अलग करोगे तो ये आपका एक तो ये हो जाएगा जिसमें हमारा कर्व क्या है पॉजिटिव, और एक तो ये वाला है जिसमें हमारा कर्व क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन कौन सा हो गया, -3, -1 और 1 से आगे यानी 1, इन्फिनिटी। अच्छा, ये दोनों आंसर है तो बीच में यूनियन लगता है, ये सेट थ्योरी का रूल है कि जो 2 इंटरवल को कंबाइन करना हो तो यूनियन से कर सकते हैं। अच्छा, अब बात है -3, -1 और 1, ये इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूडेड होगा। उसके लिए आप इनइक्वालिटी देखो, ये स्ट्रिक्ट है या स्लैक है, तो ये स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं कि अगर कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू आएगा तो इनइक्वालिटी स्लैक होता है, और इस इनइक्वालिटी में जो डिनोमिनेटर का रूट्स होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि उस पे क्लोज इंटरवल आता है। क्लियर है? अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन में केवल न्यूमरेटर ही है, तो न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड कर लेना है। तो तीनों रूट जो है वो न्यूमरेटर का ही है, तो तीनों पॉइंट इंक्लूडेड होगा, यानी कि ये इधर इंक्लूडेड और इसमें 1 इंक्लूडेड और इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड। ये इस क्वेश्चन का क्या होता है बेटा सही जवाब, ठीक है ना। अब ये जो बेटा साइन प्लॉट करने का एक और रूल है, वो रूल मैं आपको बता रहा हूं। ये जो साइन हमने प्लॉट किया है वो पॉइंट रख के एफ की वैल्यू के अनुसार। अब एक ऐसा रूल है, एक ऐसा मेथड है जिसमें पॉइंट रखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप साइन को प्लॉट कर सकते हो, तो उसको भी आप देख लीजिए वो क्या है। तो फिर से एक नंबर लाइन यहां से फिर स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो -इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, और इस पे हम लोग रूट्स को प्लॉट करो। रूट्स हमारा 3 है, 1, -1, -3, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लो। तो पहले तो -3 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा। क्लियर है जी? अब ये राइट मोस्ट बेटा क्या है आपका इंटरवल है, राइट मोस्ट। तो राइट मोस्ट इंटरवल से ही साइन स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला साइन, इस इंटरवल में एफ का साइन क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। इसके लिए 2 मेथड है। एक तो इसमें हमने पॉइंट, एक इस इंटरवल का पॉइंट लिया, एफ में रखा और साइन पता कर लिया। दूसरा मेथड क्या होता है कि एफ की जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, उसका जो साइन होगा वही साइन उसका होगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स यानी कि x क्यूब, यही हाईएस्ट डिग्री वाला होगा। तो x क्यूब क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो इसका जो ये राइट मोस्ट इंटरवल का साइन है वो प्लस से स्टार्ट होगा। क्लियर है बेटा? मैंने क्या सिखाया कि एफ में जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है, जिस टर्म की डिग्री हाईएस्ट होती है, उसकी कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट का जो साइन होता है वही साइन से ये स्टार्ट होता है। आगे समझ में? उसके बाद ये अल्टरनेट चलने लगता है, ठीक है ना। अच्छा, अल्टरनेट कब चलता है कब नहीं चलता है, इसकी भी बेटा क्या है, 2 केसेस होते हैं। अब देखो, अब यहां तो हमें पता चल गया 1 से आगे एफ हमारा क्या है, पॉजिटिव है,
क्योंकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हाईएस्ट डिग्री का टर्म एक्स क्यूब आएगा, और एक्स क्यूब पॉजिटिव में रहेगा तो कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो साइन हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट का वही साइन यहां स्टार्ट होता है, तो प्लस हो गया। आइए जी आगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पे आगे बेटा क्या करना है, अब ये वाला इंटरवल में एफ एक्स का क्या साइन होगा, तो यहां पे 1 क्या है, इन दोनों इंटरवल के बीच में 1 आ रहा है, तो ये 1 डिसाइड करेगा कि इधर 1 से आगे पॉजिटिव है तो 1 से पीछे क्या होगा। तो 1 वाला फैक्टर पकड़ो, ये जो √1 है वो किस फैक्टर से आ रखा है, इन तीनों में से बेटा ये वाला फैक्टर से 1 आ रखा है। इसका पावर देखो, इस फैक्टर का पावर कितना है, 1 है। 1 जो है ऑड है या इवन है, ऑड है, यानी कि जिस फैक्टर का, यानी 1 की बात कर रहे हैं, 1 जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर का डिग्री अगर ऑड होगा तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा इधर का, और अगर डिग्री इवन होता, जैसे इस पे स्क्वायर आता या 4 आता या 6 आता, तो जो साइन इधर है वही साइन इधर लगता। यही क्या है बेटा, हमारा रूल होता है, ठीक है ना। चलिए अब ये जो 1 है वो बेटा इस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर का जो पावर है बेटा ऑड है, तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो इधर प्लस तो इधर क्या लेंगे माइनस, यहां भी देखो बेटा माइनस ही है। क्लियर है, चलो जी। अब -1 से आगे माइनस है, तो -1 से पीछे क्या होगा, तो ये -1 वाला फैक्टर क्या करेगा, डिसाइड करेगा। अब -1 वाला फैक्टर कौन सा है, ये वाला, यहां से आपका √-1 आया होगा। इसका पावर देखो, इसका पावर फिर से क्या है, ऑड है। अगर पावर ऑड हो उस फैक्टर का तो फिर साइन क्या हो जाएगा बेटा, है ना, साइन पलट जाएगा। तो इधर अगर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ गया। तो ये रूल होता है साइन को प्लॉट करने का, ठीक है ना जी। अब -3 से आगे प्लस है तो -3 से पीछे क्या होगा, तो ये -3 वाला फैक्टर डिसाइड करेगा। तो -3 जो रूट है वो ये वाला फैक्टर दिया है, और इस फैक्टर का पावर देखो फिर से क्या है, ऑड है, तो फिर से साइन स्विच हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस है तो इधर माइनस है। अब देखो बेटा इस रूल के अकॉर्डिंगली जो साइन हमने प्लॉट किया है और पॉइंट रख के जो साइन आया है, क्या बिल्कुल मैच कर रहा है, हाँ जी, यानी कि प्लस माइनस, यहां भी था प्लस माइनस। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंगली भी साइन प्लॉट कर सकते हो। अभी चूंकि मैं समझाया हूं तो इतना टाइम लगा है, अगर आप समझ लोगे तो ये सबसे आसान है बेटा, फटाफट प्लस माइनस लगा दोगे। क्लियर है जी। अब ये साइन हमने प्लॉट कर लिया, अब जाके आंसर, तो आंसर तो यही होगा बेटा, ठीक है ना। इनइक्वालिटी का कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन 0 वाला लेना है तो पॉजिटिव वाला लेंगे। तो पॉजिटिव बेटा एक तो यहां पे है और एक इसमें है, तो -3 से -1, ठीक है ना, -3 से -1 और 1 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत, बीच में यूनियन। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में बेटा इक्वल लगा हुआ है, यानी कि ये स्लैक है, तो न्यूमरेटर के रूट्स इंक्लूड कर लीजिए। न्यूमरेटर का रूट्स क्या है बेटा, ये सारे तो न्यूमरेटर के रूट्स ही हैं, तो ये सारे इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों इंक्लूडेड होगा और इसमें 1 इंक्लूडेड होगा, इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। तो इस तरह से ये हमने पॉइंट रख के साइन फाइंड किया था, और इसमें हमने रूल के अकॉर्डिंगली ऑड और इवन पावर के अकॉर्डिंगली साइन हमें स्विच करना है या सेम रखना है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने साइन प्लॉट किया। आगे समझ में। अब जो मैंने ये तरीका बताया बेटा, ये रूल जो साइन प्लॉटिंग का रूल बताया वो ही आप अपनाना, ठीक है ना, इसमें टाइम आपको सेव होगा, ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, उस अगले क्वेश्चन से आपको ये चीज और क्लियर होगी, ठीक है ना। साइन प्लॉट करने का रूल जो है उस वो नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है सॉल्व x-1 होल स्क्वायर x+3 होल क्यूब x-7 होल पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। चलिए जी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वेवी कर्व से जाएंगे। अच्छा, वेवी कर्व में सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं, उसके बाद उस रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। उसके बाद क्या था, इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट निकाल के fx को चेक करते हैं। fx जिसमें पॉजिटिव होगा पॉजिटिव रखेंगे, जिसमें निगेटिव होगा निगेटिव ऊपर में लगाएंगे, है ना। फिर आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली आंसर लिखोगे। यही है वेवी कर्व का मेथड।
अच्छा, जो साइन प्लॉट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट रख के साइन निकालने वाला मेथड है, और एक है बेटा रूल के अनुसार, ठीक है ना। रूल के अनुसार क्या है कि जब से सबसे राइट वाला जो इंटरवल है उसका जो साइन होता है बेटा, वो उस फंक्शन की जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसकी कोएफिशिएंट के बराबर साइन होता है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, इससे 2, इससे 3 और इससे 4, तो 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9 डिग्री का ये क्या है बेटा, हमारा पॉलिनोमियल है। और अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि इसका जो 9 डिग्री वाला टर्म आएगा वो पॉजिटिव टर्म होगा, उसकी कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। और अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट साइड का साइन क्या होगा, प्लस से स्टार्ट होगा। ये आपको ऑब्जर्वेशन लगाना मतलब आनी चाहिए, ठीक है ना बेटा, तब जाके हम लोग फटाफट साइन प्लॉट कर लेंगे। अब चलो हम इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं सेकेंड में सॉल्व करने का, ठीक है। अब हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाना सीखेंगे। तो नंबर 9 से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, -∞ से +∞। अब इस पे रूट्स डालो, तो इससे रूट्स आएगा 1, इससे आएगा -3, इससे आएगा 7। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो पहले तो -3 को जगह मिलेगा, फिर 1 को जगह मिलेगा, फिर 7 को जगह मिलेगा। आगे समझ में। अच्छा, 7 से आगे यानी राइट मोस्ट वाला इंटरवल का साइन क्या होता है, अभी हमने बताया था कि इस फंक्शन में जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसकी कोएफिशिएंट के साइन जो होगा वही यहाँ साइन आता है। तो जब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री x के पावर 9 होगा, उसका साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव से ये स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आप क्या लगाना है, पॉजिटिव। चलिए जी, अब 7 से आगे पॉजिटिव, तो 7 के पीछे क्या आएगा, तो ये 7 डिसाइड करेगा। अच्छा, 7 वाले फैक्टर कौन सा है, तो सर 7 वाला फैक्टर ये है। इसका पावर ऑड है या इवन, तो सर इसका पावर इवन है। तो जब पावर इवन है तो साइन स्विच नहीं होता है, सेम साइन क्या होता है, प्रोसीड होता है। तो इधर प्लस है तो 7 से पहले भी प्लस ही रखेंगे। आ रहे समझ में। अगर पावर ऑड होता तो साइन स्विच कर जाता, इधर प्लस है तो इधर हमें माइनस रखना होता। यही रूल आपको बढ़िया से क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए जी, अब -1 से आगे तो प्लस है, -1 से आगे 1 से आगे प्लस है, तो 1 से पीछे का साइन क्या लगेगा, तो फिर आप 1 को डिसाइड करो, 1 वाला फैक्टर पे जाओ। 1 वाला फैक्टर इनमें से कौन सा है, 1 कौन देगा, ये वाला फैक्टर 1 देगा। इसका पावर देखो, इसका पावर क्या है बेटा, 2, यानी इवन है। और अगर इवन है तो साइन फिर से वही चलेगा, स्विच नहीं होगा। तो इधर प्लस है तो इधर भी आपको क्या यूज करना है बेटा, प्लस यूज करना है। समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जनरली साइन अल्टरनेट होता है, लेकिन हमेशा साइन अल्टरनेट हो ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको बगल वाले एडजेसेंट इंटरवल में सेम साइन भी चले जो इसमें चल रहा है, ठीक है ना बेटा, वो पावर के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये अब आते हैं -3 से आगे तो प्लस है, तो -3 से पीछे वाले इंटरवल में क्या होगा, वो -3 वाले फैक्टर डिसाइड करेगा। तो -3 रूट इस फैक्टर से आया है और इस वाले फैक्टर का पावर क्या है बेटा, ऑड है। अगर पावर ऑड होता है तो साइन स्विच कर जाता है, यानी अल्टरनेट हो जाता है। तो इधर प्लस है तो इधर आप क्या करोगे, स्विच करके माइनस कर दोगे। क्लियर है बेटा। तो ये इसका क्या बना, साइन स्कीम बना। आगे समझ में। अब आपको पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है वो इनइक्वालिटी का कंडीशन बताएगा, ठीक है ना। अच्छा, रूट को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है वो भी आपके इनइक्वालिटी का कंडीशन बताएगा, ठीक है ना। तो हमें आंसर लिखना है, तो आंसर क्या चाहिए, तो इनइक्वालिटी देखो, इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए। तो पॉजिटिव कहां कहां दिख रहा है बेटा, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो तीनों को अलग अलग लिखो। तो -3 से 1, फिर 1 से 7 और फिर 7 से इन्फिनिटी। बेटा ये जो इनइक्वालिटी यूज किया है वो इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखते ही मन खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रैकेट का कोई लफड़ा नहीं है, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा सारे इंटरवल पे। तो इस इंटरवल भी ओपन ब्रैकेट में होगा, ये भी ओपन में होगा, ये भी ओपन में होगा, और इसके सब के बीच में हम यूनियन लगा देंगे, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन का इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। तो एक फंक्शन हमारा खत्म हो जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है ना,
और ये रूल जो है साइन प्लॉट करने का, वो रूल याद रखना। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, है ना, जिस रूट के आगे पॉजिटिव है तो उस रूट के पीछे क्या लगेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, वो उस रूट के फैक्टर डिसाइड करता है। उस रूट के फैक्टर अगर पावर ऑड में हो तो स्विच कर देंगे, अल्टरनेट साइन लगा देंगे, और उस रूट का फैक्टर अगर पावर इवन में हो तो सेम साइन रखेंगे, साइन चेंज नहीं होगा। तो ठीक है ना, तो याद रखना इस रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग साइन फटाफट प्लॉट कर सकते हैं। इसमें आपको पॉइंट रख के चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे समझ में जी। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं रेशनल फंक्शन के इनइक्वालिटी में। आइए जी, फंक्शन नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन का इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। अच्छा, रेशनल फंक्शन किस तरह का दिखता है, वो मैं आप उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो मैं आपको लिखने का कोशिश करता हूं, समझाने का कोशिश करता हूं। तो रेशनल फंक्शन ये होता है, अगर कोई फंक्शन ऐसे हो, इसका स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसे दिया हो, fx अपॉन gx इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 0। ये वाला जो क्वेश्चन के जो टाइप है, ये आपके रेशनल फंक्शन के इनइक्वालिटी क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम का टाइप है। आगे समझ में, यानी कि यहाँ पे हमारा फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बटा रहता है, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, और ये दोनों का दोनों अपने आप में पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए जी, अब इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है इस पे क्वेश्चंस कैसे हमें देगा और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। आसान है, उसमें भी बेबी कर्व ही लगेगा, सारा कुछ वही रूल है। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 इज लेस देन 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां भी हमें वही काम करना है। कौन सा काम, तो वेवी कर्व का काम। आइए जी देखिए, इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें भी एक नंबर लाइन लिख लो सबसे पहले। अब इस नंबर लाइन पे हम रूट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। अब ये रूट्स न्यूमरेटर, चूंकि ये फंक्शन जो है वो रेशनल फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर का रूट्स एंड डिनोमिनेटर का रूट्स अलग अलग निकाल के प्लॉट करो। तो न्यूमरेटर से रूट्स कितना आएगा, न्यूमरेटर का रूट्स 3 आएगा और डिनोमिनेटर का रूट्स -4 आएगा, यानी कि इसको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो ये हो जाएगा -4 और फिर क्या आ गया 3। ठीक है ना जी। अब 3 से आगे की एक वैल्यू ले लो, तो 3 से आगे कितना आता है 4। 4 को इसमें रख के देखो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो 4 - 3 यानी कि न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड 4 + 4 यानी कि 8 डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, फंक्शन है ना 3 से आगे पॉजिटिव है। ठीक है ना जी। अब 3 से पीछे क्या होगा, तो या तो इन दोनों के बीच का एक पॉइंट लेके चेक कर लो, या नहीं तो 3 वाला फैक्टर देखो। 3 वाला फैक्टर बेटा ये है, इसका पावर देखो बेटा ऑड है या इवन, तो इसका पावर ऑड है तो साइन उल्टा हो जाएगा, यानी आगे प्लस है तो पीछे क्या लगाएंगे माइनस। अब -4 से पीछे क्या होगा, -4 से आगे नेगेटिव है तो पीछे क्या होगा, तो -4 वाला फैक्टर ये है बेटा, ये इसका पावर 1 है यानी ऑड है, तो साइन स्विच कर देगा, यानी इधर निगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये है रूल के अकॉर्डिंगली साइन। आप पॉइंट रखोगे तो भी यही मिलेगा, आप रख के देख लो बेटा। 3 से आगे की एक वैल्यू ले लो 4 और 4 को इन दोनों में रखो, तो 4 में से 3 गया 1 पॉजिटिव आ रहा है, 4 + 4 8 पॉजिटिव आ रहा है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो इसका रेशियो क्या रहेगा पॉजिटिव। अब इससे इसके बीच का एक वैल्यू ले लो, तो -4 और 3 के बीच में 0 आता है, रख के देख लो, तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है। ठीक है ना। अब -4 के पीछे की एक पॉइंट से चेक करो, तो -4 के पीछे -5 है, -5 रखो तो ये -8 यानी निगेटिव है ऊपर में, और ये कितना हो जाएगा बेटा -1 यानी ये भी निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव का रेशियो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखो बेटा पॉजिटिव है। तो पॉइंट रख के भी आप साइन
यहाँ पे फाइंड कर सकते हो या रूल से भी साइन फाइंड कर सकते हो। अब आंसर, तो आंसर देखो कंडीशंस इनइक्वालिटी का क्या लगा रखा है क्वेश्चन में। आइए तो यहाँ पे कंडीशन है लेस देन जीरो का। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव वाला इंटरवल आपका आंसर होगा। और निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -4 से 3 तक। तो इसका आंसर आ गया -4 से 3। अब ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट कौन सा होगा, बिग ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। तो उसके लिए इनइक्वालिटी में फिर से आइए, ये इनइक्वालिटी कौन सा है बेटा, इक्वल के साथ है या इक्वल के बिना है। तो ये इक्वल के बिना है। इक्वल के बिना इनइक्वालिटी जो आता है वो स्ट्रिक्ट होता है और स्ट्रिक्ट में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, यानी कि ओपन इंटरवल। यानी कि यहाँ पे ये हो गया, दोनों पे ओपन लगेगा और ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये एक रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन का इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है जिसका आंसर इतना आ रहा है। मतलब मेथड वही यूज करना है, वेवी कर्व भी यूज करना है, सारी वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्व 2x + 1 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक रेशनल फॉर्म में फंक्शन दिया गया है, तो रेशनल फंक्शन का ये इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है। ठीक है ना जी। अब इसमें पहले वो बात जानेंगे जो बच्चे करके गलत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि जनरली वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं, यानी कि x - 1 से 1 को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये गलत हो जाएगा बेटा। इनइक्वालिटी में कभी भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का काम नहीं करते हैं। सिर्फ एक केस में कर सकते हैं, जब यहां भी कांस्टेंट हो वहां भी कांस्टेंट हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से वहां बचते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है ना। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है इनइक्वालिटी प्रॉब्लम में। आगे समझ में। तो सर कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड की जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करके फिर एलसीएम लेके काम करना है। और यही प्रोसेस आपको, है ना, हमेशा इनइक्वालिटी में याद रखना है। क्या करना है, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट करो और फिर जाके एलसीएम वाला काम करो। ठीक है ना जी। तो चलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2x + 1 अपॉन x - 1, ये 1 को इधर कर देंगे तो ये -1 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है ना। एक तरफ 0 बनाना है, मैंने बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम वाला काम करना पड़ेगा। चलो जी, x - 1 और 1 का एलसीएम x - 1 ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इससे, यानी कि 2x + 1 माइनस इसको इससे करेंगे तो x - 1 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लो तो यहां से 2x में से एक x चला गया तो x बचेगा और यहां से 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा। तो ऊपर में x + 2 आ रहा है और नीचे में हमारा x - 1 है इज ग्रेटर देन 0। अब इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से वेवी कर्व। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि राइट साइड 0 हो जाए और फिर जाके एलसीएम करके इस फॉर्म में ले आए। और अब यहां से क्या स्टार्ट होगा, वेवी कर्व का प्रोसीजर। चलिए जी, वेवी कर्व स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो नंबर लाइन ले लो, तो ले लिए जी नंबर लाइन, -∞ से +∞। चलो जी, न्यूमरेटर से रूट कितना आ रहा है, तो न्यूमरेटर से -2 आएगा रूट। डिनोमिनेटर कितना देगा, तो डिनोमिनेटर 1 देगा। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, लेकिन ऑर्डर इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो यानी कि सबसे छोटा -2, उससे बड़ा 1 आ गया जी, है ना। 2 पॉइंट आ गए इस पे। अब आप 2 पॉइंट लाए तो ये इसके 3 पार्ट हो गए बेटा, ये इंटरवल्स कहलाएगा। अच्छा, 1 के आगे ये हमारा fx है। ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, -2 और 1 के बीच में इसकी क्या वैल्यू होगी और -2 से पीछे इसकी क्या वैल्यू होगी, यही चेक करना होता है। तो इसके लिए 2 मेथड है, या तो पॉइंट रख रख के चेक करो या तो रूल के अकॉर्डिंगली जाओ। तो 1 से आगे, तो देखना 1 से आगे ऊपर वाले का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1 पॉजिटिव है। नीचे वाले का भी 1 पॉजिटिव है। तो दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका रेशियो पॉजिटिव होगा, यानी 1 से आगे ये क्या रहेगा, fx पॉजिटिव।
ये रूल बता रहा है, आप पॉइंट रख के इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो 1 के आगे की एक वैल्यू ले लो 2 और 2 रख दो इसमें, तो 2 में 2 ऐड करेंगे ऊपर 4 और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो 4/1 यानी कि वैल्यू 4 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने पॉजिटिव पहले से लिखा हुआ है। आगे समझ में? तो रूल जो है वो आप अप्लाई करते हो तो टाइम आपका सेव होता है। चलो जी, अब 1 से आगे पॉजिटिव है तो 1 से पीछे क्या होगा, तो ये 1 वाला फैक्टर डिसाइड करेगा। 1 वाला फैक्टर क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में है, और इस फैक्टर का पावर आप देख रहे हो बेटा ऑड है, तो जब पावर ऑड हो तो साइन स्विच हो जाता है, अल्टरनेट हो जाता है, तो आगे प्लस है तो पीछे माइनस आएगा। अब वैल्यू रख के वेरीफाई कर लो, तो -2 और 1 के बीच में एक वैल्यू जो आता है ले लीजिए, 0 ले लेते हैं, रखो, तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और बेटा 0 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 2 को -1 से डिवाइड करोगे -2 यानी निगेटिव, देखो निगेटिव है। आगे समझ में? अच्छा, अब क्या है बेटा, इस इंटरवल में क्या साइन होगा, तो -2 से आगे तो निगेटिव है, तो -2 के पीछे क्या होगा, तो वो ये -2 वाले फैक्टर डिसाइड करेगा, तो -2 वाला फैक्टर न्यूमरेटर का है। अच्छा, इसकी फैक्टर का पावर क्या है बेटा, 1 यानी ऑड है, और ऑड से साइन क्या हो जाता है, स्विच कर जाता है, अल्टरनेट हो जाता है। तो अगर इससे आगे माइनस चल रहा है तो आप इसके पीछे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। पॉइंट से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो -2 के पीछे की एक वैल्यू ले लो, यानी -3 रख के देख लो क्या आ रहा है, तो -3 + 2 इज -1 यानी ऊपर निगेटिव, और -3 - 1 इज -4 यानी नीचे भी निगेटिव, ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव, तो रेशियो तो पॉजिटिव आएगा ना, तो आगे अब पहले से हमने पॉजिटिव लगा रखा है। ठीक है, अब आंसर लिखना है, तो आंसर के लिए देखो इनइक्वालिटी का कंडीशन देखो, तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव वाला चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए। पॉजिटिव कहाँ है, तो -2 के पीछे पॉजिटिव है और 1 के आगे पॉजिटिव है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब लगाना है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट डिसाइड करो, छोटी वाली ब्रैकेट आएगा या बड़ी वाली ब्रैकेट आएगा। तो इनइक्वालिटी देखो इक्वल के साथ है या इक्वल के बिना है, तो इक्वल के बिना है, तो इक्वल के बिना इनइक्वालिटी को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, और इसमें बेटा हर एक इंटरवल ओपन होता है, तो ये वाला भी ओपन रहेगा और ये वाला भी ओपन रहेगा। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर है? यानी कि अगर राइट साइड में कुछ वैल्यू दे दे तो उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और फिर एलसीएम लेके इस यहां तक आएंगे, यहां के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वेवी कर्व। तो वेवी कर्व लगाने से पहले हमारा राइट साइड की वैल्यू 0 होना चाहिए। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो ये हमारा क्या था, रेशनल फंक्शन की इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। चलिए जी, अभी तक तो लीनियर ले रहे हैं, थोड़ा डिग्री बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉल्व x² + 5x + 6 अपॉन x - 1, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ट्राई कीजिए, ठीक है ना? क्या होगा, सभी लोग क्वेश्चन नोट करो और खुद से ट्राई करो। चलो जी, तो ये हमारा फंक्शन दिया गया है, तो ये फंक्शन है, ये इस क्वेश्चन का f(x) है, और f(x) जो है बेटा आपको दिख रहा है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, यानी कि रेशनल फॉर्म में है। अच्छा जी, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज के फॉर्म में f(x) रखने से हम ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फैक्टराइज। तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो x + 2 इंटू x + 3, इसके 2 फैक्टर बनेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और नीचे में हमारा क्या है बेटा, x - 1 है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है ना जी? अब यहां से वेवी कर्व का स्टेप स्टार्ट होगा। चलो जी, तो नंबर लाइन ले लीजिए। सबसे पहले वेवी कर्व में नंबर लाइन ही ले लेते हैं। अच्छा जी, अब इस नंबर लाइन पे हम रूट्स को प्लॉट करेंगे। तो न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, 2 लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में 1 लीनियर फैक्टर है, तो न्यूमरेटर के 2 रूट्स होंगे, डिनोमिनेटर के 1 रूट्स होंगे। तो ये वाला फैक्टर जो है वो -2 देगा,
ये वाला फैक्टर -3 देगा और ये वाला फैक्टर 1 देगा। अब इसको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा -3 है, उससे बड़ा -2 है और सबसे बड़ा 1 है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ नंबर लाइन आ गया, यानी कि इसको 4 भागों में ये बांट दिया है। तो ये सब इसके क्या है, इंटरवल्स हैं। अब जिस इंटरवल में fx पॉजिटिव आएगा तो वहां उसके ऊपर पॉजिटिव लिखना है, और जिसमें निगेटिव आएगा उसमें माइनस लिखना है। और आंसर हमें कौन सा लेना है, लेस देन 0, यानी निगेटिव वाला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो जी, तो अब हम साइन प्लॉट करेंगे। तो देखो बेटा 1 के आगे क्या है, तो 1 के आगे यानी राइट मोस्ट इंटरवल का साइन किसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं, रूल क्या कहता है, यानी कि न्यूमरेटर के हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट एंड डिनोमिनेटर के हाईएस्ट डिग्री वाले कोफिशिएंट का रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस। ठीक है ना। चलो जी, तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट 1 है और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट 1 है, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये राइट मोस्ट में क्या आएगा बेटा, फंक्शन पॉजिटिव होगा। अब इसको पॉइंट रख के वेरीफाई कर सकते हैं। तो 1 के आगे की एक वैल्यू ले लेते हैं 2, और 2 को हम fx में रख देते हैं। देखो तो ये 4, ये कितना 5 और ये कितना 1, यानी सारे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका जो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए हमने पहले से प्लस रखा है। चलो जी, अब 1 के आगे पॉजिटिव है तो 1 के पीछे क्या होगा, तो 1 वाला फैक्टर डिसाइड करेगा। तो 1 वाला फैक्टर ये है, यहां से 1 आया है, इसका डिग्री कितना है इस फैक्टर का, 1, यानी ऑड है। अगर डिग्री ऑड हो तो साइन स्विच कर जाएगा, तो इधर प्लस तो इस साइड में क्या आएगा, माइनस। ठीक है ना जी। अब यहां का साइन कौन सा वाला फैक्टर, यानी -2 वाला फैक्टर डिसाइड करेगा। तो -2 ये वाला फैक्टर दे रहा है, इसका पावर देखो बेटा फिर से ऑड है, तो फिर साइन स्विच हो जाएगा, तो इधर माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा। अब आइए इधर का साइन -3 वाला फैक्टर डिसाइड करेगा। -3 इससे आएगा, इसका पावर भी 1 है यानी ऑड है, तो साइन स्विच होके क्या हो जाएगा, माइनस। लो जी, बन गया साइन स्कीम। अब केवल आंसर लिखना रह गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसके लिए आपको इनइक्वालिटी के कंडीशन पे जाना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी का कंडीशन देखो बेटा, लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि इक्वल्स टू के साथ है। तो जब इनइक्वालिटी इक्वल्स टू के साथ हो तो वो स्लैक इनइक्वालिटी होता है, और स्लैक इनइक्वालिटी में न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड करते हैं। डेट्स ऑल, इतना आपको माइंड में रखना है कि न्यूमरेटर वाला जो रूट्स है ना, वो वहां पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बाद बाकी हर जगह ओपन रहेगा। ठीक है ना। तो पहले तो लेस देन 0 का मतलब निगेटिव वाला, तो निगेटिव एक इस इंटरवल में एक इस इंटरवल में, तो दोनों को लिख लो। तो -∞ से -3 एंड दूसरा वाला है -2 से 1, -2 से 1। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट लगाना है। तो इनमें से देखो न्यूमरेटर का रूट्स कौन कौन सा है, तो -2 और -3 न्यूमरेटर का रूट है। तो -3 इस इंटरवल में इधर क्या करेंगे, इंक्लूड, और इधर क्या करेंगे, एक्सक्लूड। ठीक है ना। अब आइए जी, यहाँ पे -2 और -3, इस इंटरवल में -2 इंक्लूड और 1 क्या रहेगा, एक्सक्लूड। अच्छा, 1 भी तो रूट है, लेकिन इसको क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 1 जो है वो डिनोमिनेटर का रूट है, और डिनोमिनेटर का रूट कभी भी आंसर में शामिल नहीं होता है। अगर वो ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा सारी चीज क्या है, क्लैश कर जाएगा। इसीलिए डिनोमिनेटर का रूट्स और इन्फिनिटी, -∞, ये सब जो है आंसर से बाहर होता है, यानी वहां पे जो ब्रैकेट लगाते हैं वो छोटी वाली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। अब चूंकि ये दोनों आंसर है तो बीच में लगा देंगे यूनियन। लो जी, ये है, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक जो है वो ट्रिकी केस बन जाता है, अगर एक ऐसा रूट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, एक और फैक्टर हम x+3 नीचे में लगा दिए, तो मतलब वो रूट जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन हो, वो रूट भी आंसर से बाहर रहता है। यानी डिनोमिनेटर वाला जो केस है ≠ 0, उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है। वो वाला रूट भी हम आंसर के बाहर रखेंगे, यानी वहां भी हम लोग ओपन ब्रैकेट ही यूज करेंगे। आगे समझ में। तो ये जो क्वेश्चन था ये है रेशनल फंक्शन का
इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। ठीक है ना जी। तो ये आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि खास मतलब मेनली बेटा यही आता है एक पॉलिनोमियल और रेशनल का। मॉडुलस इनइक्वालिटी हम जब मॉड पढ़ेंगे तभी भी हम उसकी इनइक्वालिटी को डील करेंगे। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की इनइक्वालिटी लॉग चैप्टर के साथ भी पढ़ाया जाता है। लेकिन ये चूंकि इनइक्वालिटी में ये चारों आते हैं तो हमें ये चारों को क्या करना है बेटा, डील करना है। तो दो को हमने डील कर लिया है, पॉलिनोमियल और रेशनल खत्म है। अब जो है वो मॉडुलस एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है ना, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।